नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच और निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर अयोध्या जनपद की रुद्रौली विधानसभा से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सरकारी तालाब पर कर रखा है अवैध कब्जा। शिकायतकर्ता को ही SC/ST एक्ट में फंसाया। पीड़ित को मिल रही लगातार जान से मारने की धमकी। किसी ने यह कहावत सही कही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा व निर्माण कर रखा है, उल्टा आवाज उठाने वालों के साथ ही मारपीट व जान से मारने की धमकी व SC/ST एक्ट भी लिखवा दिया गया है। यह कानून का राज है या जंगल राज? यहाँ सरकार की तरफ से आवाज उठाने वाला भी नहीं है सुरक्षित। आखिर दबंग पर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर? कानून का दुरुपयोग या साजिश? बार बार SC/ST एक्ट में फंसाने का आरोप। पीड़ित वकील ने उठाई न्याय की आवाज। बार बार अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत फंसाने की धमकी मिलने से परेशान एक पीड़ित वकील ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसे पहले भी इसी एक्ट में झूठा फंसाया जा चुका है, जिससे जांच के दौरान आरोप निराधार पाए गए थे। पीड़ित वकील के अनुसार पुराने मामले में क्लीन चिट मिलने के बावजूद एक बार फिर उसी तरह की साजिश रचते हुए उसे दोबारा SC/ST एक्ट में फंसा दिया गया है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत दुश्मनी और साजिश का परिणाम बताया है। वकील ने प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बार बार झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। पीड़ित ने कहा कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे उच्च स्तर पर जाकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला? पीड़ित राम भवन एडवोकेट पुत्र श्री भरत लाल ग्राम जलालपुर का निवासी है। वहीं विपक्षी जलालपुर निवासी मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, चंद्रबलु, सविता देवी ने तालाब की भूमि घाटा संख्या 369 सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। राम भवन के इस पर आवाज उठाने पर उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली है। एक बार SC/ST एक्ट में फंसा भी चुके हैं, जहां जांच होने पर उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। दोबारा से जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करके फिर से उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाया गया, जिससे एक वकील की छवि धूमिल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। क्या नाम भैया आपका? राम भवन यादव। कहाँ के निवासी? जलालपुर गांव के निवासी। क्या मामला है आपका? मामला है सरकार की, ये हमारे घर के सामने 2.5 बीघे का तालाब है। उस तालाब में कई लोगों का कब्जा है, अतिक्रमण है। कुछ SC बिरादरी के हैं, कुछ यादव लोग भी हैं। उस तालाब के चलते हमने कम से कम 1 साल 1.5 साल से लगातार मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ। अभी 26 मार्च को मैंने दरख्वास्त दिया मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस कार्रवाई के चलते जो SC लोगों ने उसमें कब्जा कर रखा है, वो साल 1.5 साल से पहले से हमको लगातार हरिजन एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते रहते हैं। कई बार तक स्थानीय थाने पे दरख्वास्त दिया, जांच में फर्जी पाया गया, फिर FIR नहीं दर्ज हुई। अभी 13 अप्रैल 2026 को हमसे ज़बरदस्ती आकर के महिला सविता और मनोज कुमार, कोरी बिरादरी के हैं, ये सब लोग आके लपटिया गए हमारे घर पर चढ़ करके, और हमको फर्जी वीडियो बनाई गई उनके द्वारा। एक विपक्षी जो जिनका भी मकान उस तालाब में कब्जा है, उस जो बना करके हमारे खिलाफ SC/ST मुकदमा दर्ज कराया गया है। जबकि SC/ST मुकदमे के लिए हमने कहीं उसमें जांच सूचक उनको गाली गुप्ता नहीं दिया है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर SC/ST मुकदमा दर्ज कराया है। ये मामला चल रहा है न्यायालय में। इसका जो है कम से कम कई बार दरखास्तें पड़ी हैं। SDM साहब भी सुनाई बताया, सामने से मौखिक बताया, दरखास्त दे के बताया, किसी ने कोई कार्रवाई उस पर आज तक नहीं किया है। ये सब आपको फंसाने का काम, बस खाली हमको फंसाने का। हमने कई बार निवेदन करते रहे स्थानीय अधिकारियों से कि हमको इस दिन ये लोग फंसाने की धमकी दे रहे हैं, हमको फंसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने कोई ना उस पर कार्रवाई किया, ना उस पर अच्छे से हटवाया गया। आए दिन आखिर में वही हुआ, हमको SC/ST मुकदमे में फंसा दिया गया है। अब क्या चाह रहे हैं? अभी हम सरकार से चाहते हैं कि उस SC/ST मुकदमे से सही जांच करके, हमने कहीं गाली गुप्ता उन लोगों को दिया हो तो उसमें SC/ST मुकदमा लगाएं। अगर हमने गाली गुप्ता नहीं दिया है तो उससे हमको हटाया जाए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, झूठे मुकदमे फंसाने की वजह से, और उस तालाब से बेदखली सबको हटाया जाए, जिससे हमें सरकार से सहायता मिल सके।